Yes, list operations, list methods, and built-in function MCQ. Now, first question is, suppose list 1 is this. What is list of -1? So this you all know. -1 कौन सा होता है? आंसर बोलते जाओ. -1 लास्ट वाला होता है हमेशा इंडेक्सिंग का. तो इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा. तो 1 का C. Next, suppose list 1 is this. What is list? :-1. कोलन का मतलब होता है कि स्टार्ट हम स्टार्टिंग से करेंगे, तो यहाँ 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और कहाँ तक तुमको डिस्प्ले कराना है? -1 से एक पहले रुकेगा. तो -1 से एक पहले मतलब 14 तक रुकेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 33, 222, 14. तो इसका 2 का A ऑप्शन है. Next, suppose list 1 is 132. What is list 1 into 2? लिस्ट 1, लिस्ट में जो भी वैल्यू रहता है जब हम स्टार करके लिखते हैं तो रिपीट होता है. तो यहाँ पे 132, 132. तो इसका थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? C होगा. Next, if list 1 is this and list 2 is this, what will be the output of print list 1 is less than list 2? क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 से लेस है? फर्स्ट वैल्यू इक्वल है, सेकेंड वैल्यू इक्वल है, थर्ड वैल्यू ग्रेटर है. तो नहीं होगा, फॉल्स होगा इसका आंसर. तो इसमें हम लोग फोर्थ का हम लोग बी लिखेंगे, फॉल्स. नेक्स्ट, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच कमांड? जब भी हम न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं हम लोग अपेंड यूज करते थे लास्ट में ऐड करने के लिए. बाकी इंसर्ट से हम बीच में पोजीशन बोलना पड़ता है. तो यहाँ पे खाली अपेंड दिया हुआ है, तो आंसर में अपेंड हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे. ठीक है. अगर इसमें दिया रहता कि एक पोजीशन पे ये एलिमेंट को डालना है तब हम लोग इंसर्ट को यूज करते. इंसर्ट तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो 5 का बी होगा. To remove string hello from list 1, we use which command? इसमें remove से हम लोग string को दे देंगे तो वो remove हो जाएगा. तो यहाँ पे list1.remove hello दिया हुआ है, इससे ये remove हो जाएगा. ठीक है. जो string होता है हमेशा string को quotes में लिखना पड़ता है. तो इसका A ऑप्शन होगा 6 का. Suppose list 1 is this. What is list 1 index 5? 5 का इंडेक्स तुमको इसमें से देखना है. 0, 1, 2. तो पहला वाला हमेशा वो प्रिंट करता है. तो इसका 7 का हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे. ठीक है. इंडेक्स वैल्यू क्या है उसका, उस वैल्यू का इंडेक्स क्या है? तो 0, 1, 2 है, तो 2 करोगे. कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है एक बार पूछ लेना, मैं और डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. What will be the output of the following code? List 1 is 1, 3. List 2 equals to list 1. List 1 के 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू को हमने 4 कर दिया है. प्रिंट लिस्ट 2. अब इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो लिस्ट 2 का भी वैल्यू चेंज हो जाता है. जबकि हमने 4,3 होगा. हाँ, 4,3 होगा. बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. ये हम लोग ने पिछले बार भी किया था कि जब हम वैल्यू दे देते, नॉर्मली क्या होता था वेरिएबल में जब हम वैल्यू दे देते थे और उस वैल्यू को जब हम वेरिएबल को चेंज करते थे एक वैल्यू को, तो दूसरे वैल्यू को नहीं अफेक्ट करता था. लेकिन लिस्ट में क्या होता है, जब एक वैल्यू को हम चेंज कर रहे एक लिस्ट का, तो दूसरे में भी वो चेंज हो जा रहा है. हाँ, अगर कॉपी फंक्शन यूज करोगे तब चेंज नहीं होगा, तब वो उसका डुप्लीकेट बनाएगा. ये सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो चेंज हो जा रहा है. What will be the output of the following code? List 1 is this. Print list 1 : -1. तो ये तो ऑलरेडी कर चुके हो. क्या होता है ::-1 में? रिवर्स हो जाता है. ठीक है. तो 5908. जब भी कोड लिखना, हाँ, ए होगा. जब कोड लिखने बोलते हैं कि रिवर्स करने का कोड लिखो, तो प्रिंट जो भी रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, लिस्ट रहेगा, बस उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में ::-1 रहता है. यहाँ पे इसको ना एक ही लाइन में -1, यहाँ पे -1 होगा.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following will give the output as 23 to 975, 23 to 975, एक एक छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जा रहा है। तो लास्ट का अगर पोजीशन देखना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। 75 को भी इसने डिस्प्ले किया है। ए लिखोगे तो उससे पहले रुक जाएगा। सी होगा। हाँ, सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 8 तक जाना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड दिया हुआ है, मिन निकालना है इसका। तो मिन क्या होता है, ए बी सी डी, सी पहले आ रहा है, ए बी सी, लिस्ट 1 का मिन। अच्छा, अगर ASCII हम लिखते तो ASCII में कैपिटल सी होता। हाँ, कैपिटल सी पहले आता। इसमें मैम प्लस का क्या है मैम ASCII वैल्यू? वो देखना पड़ेगा प्लस का क्या है ASCII वैल्यू। फर्स्ट कैरेक्टर नॉर्मली लेता है, मेरे को जितना पता है। इसका एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। मिन ऑप्शन रन करा के देखिए। हाँ, इसको रन करा लेते हैं, कंट्रोल, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं अगर सेम होगा तब। अब यहाँ पे सेम हो रहा है तो उसमें हम सेकेंड कैरेक्टर, तो उसमें तो सेकेंड कैरेक्टर है नहीं, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे ये जो कोड्स है इसमें एरर दिखाता है। जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं जितना डबल कोट्स है उसमें एरर दिखाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ कैपिटल सी आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है ना, जो सेकेंड कैरेक्टर इसके पास तो नहीं है, इसके पास है, तो ऑब्वियसली ये पहले आ जाएगा। अगर इसमें सेकेंड कैरेक्टर हम कुछ डालते जो प्लस से बड़ा होता तब C++ दिखाता। ठीक है, तो ASCII वैल्यू देखेंगे किसका, प्लस का प्रिंट word of plus, (43) और इसका कितना है, इसका C का, ये तो खाली C का चेक कर रहा है ना। 65 66 67 है, तो इसके पास दूसरा नहीं है। अगर इसके पास अभी अगर कोई बड़ा नंबर होता ना, सपोज यहाँ पे CO कुछ भी बड़ा नंबर कुछ भी डाल देते हैं हम, तो C++ दिखाता तब C, क्योंकि तब वो सेकंड को लेता। फर्स्ट सेम है तो प्लस आ जा रहा है। हाँ, तब प्लस आ जा रहा है, तब वो सेकंड को ले रहा है। और सेकंड में ये 43 है, इससे छोटा है। लेकिन जब खाली एक ही है तब खाली C को ले रहा है, तो C में तो खाली ये हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं है, तब C दिखाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका कैपिटल C हो गया। व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अबव पाइथन कोड। पॉप में 3 0 1 2 3 7 उसका पॉप हो जा रहा है। फिर प्रिंट लिस्ट कर रहे हैं, तो 7 को हटा के 3 2 5 3 6, तो 12 का ए ऑप्शन दिख रहा है। पॉप क्या करता है, रिमूव, हाँ रिमूव कर देता है। इंडेक्स याद रखना, ये इंडेक्स पोजीशन है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिस्ट, वेलकम को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिस्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है, तो इसका ए हो जाएगा। और स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कर देता है वो। ठीक है, याद रखना जब हम लोग लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी स्ट्रिंग है उसके एक एक कैरेक्टर को वो अलग अलग कर देगा, कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देगा। तो ए ऑप्शन है 13 का।
14, write the output of the following code L equals to this where X in range. अब जब रेंज लेते हैं तो यहाँ 0 से लेके 3 तक रेंज देगा इसको, X को एक एक करके, और उसमें 0.5 से इंटू करके हम L में स्टोर करते जाएंगे. तो एक एक करके लेते जाओ. पहले 0 लोगे, इंटू दिस विल बी 0.0. फिर दूसरा है 1 इंटू दिस विल बी 0.5. फिर 2 into this will be 1.0 and 3. हाँ, A ऑप्शन इसका सही है. ठीक है. नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. L is this for I in L प्रिंट दिस. एक एक करके डिजिट उठा के स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है. इसको याद रखना, ये जो एंड है ना, ये क्या है? प्रिंट का आर्ग्यूमेंट है. देखो, एक चीज याद रखना, प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है. क्यों? ये बिल्ट इन फंक्शन है. पैरेंथेसिस में अंदर हम जो भी लिखते हैं इसको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट बोला जाता है. ठीक है. क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सेम हॉरिजॉन्टल उसमें आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आर्ग्यूमेंट में तुमको क्या चाहिए. तो आंसर तुम यहाँ से एंड में हम लोग सेम हॉरिजॉन्टली अगर हमको रखना है आउटपुट्स को, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, तो हम एंड आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं. ठीक है. सो विच आर्ग्यूमेंट या विच पैरामीटर इज यूज्ड विथ प्रिंट कमांड, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट इन द सेम हॉरिजॉन्टल रो, तो उसमें एंड लिखोगे आंसर में. चलो, इसका क्या हो गया? एंड करके स्पेस है तो 1 2 3 4 5 सारे ही आउटपुट. ए इसका सही है. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. टपल दिया हो, टपल नहीं, लिस्ट ही दिया है. स्क्वायर ब्रैकेट है. देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए टी यूज किया है. स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये पहला वाला लिस्ट है, दूसरा वाला लिस्ट है. अब टी में T1 अपेंड हो रहा है और उसके बाद हम T2 को प्रिंट करा रहे हैं. तो ये ऑलरेडी हमने देखा था कि जब हम अपेंड करते हैं तब वो लास्ट में ऐड हो जाता है अपेंड में. तो यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. इसको भी एक बार चेक करना था. मुझे लग रहा है ए होना चाहिए. हाँ, इसको ना हम लोग ने जब किया था लिस्ट का अंदर लिस्ट में आ जाएगा. इसको हम लोगों ने जब किया नहीं होगा. क्या गलती की? T is this, print T2. मैं कुछ भी नहीं क्यों आ रहा है? उधर का ऑप्शन देखिए एक बार. ऑप्शन में तो होगा लेकिन नन ऑप्शन. नन भी है लेकिन क्यों नहीं अपेंड होता है? एक लिस्ट में वैल्यू अपेंड होता है और पूरा लिस्ट अपेंड नहीं होता है. और हम लोगों ने यहाँ लिस्ट डाला था क्या? हम लोग तो इसको प्रैक्टिकली कर चुके थे. हमने कैसे किया था? L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू डाल देते थे और उसके बाद हम सपोज अपेंड कर रहे हैं तो L डॉट अपेंड करते थे. एक वैल्यू तो हो जाता है, एक वैल्यू तो इजीली हो जाता है लास्ट में. हमने यहाँ अपेंड में अगर कोई लिस्ट डाला है, सपोज 7,6, मैम आपने डिक्शनरी डाल दिया है आप. स्क्वायर ब्रैकेट होगा ये. अगर कोई लिस्ट डाल रहे हैं तब हम लोग प्रिंट जब करते थे इन ब्रैकेट L, तब ये अपेंड करता था. ठीक है. yes, लेकिन जब हम एक L2 करके लिखेंगे इक्वल्स टू 7,6 और उसको अगर अपेंड करना चाहेंगे तो अपेंड हो जाएगा. L2 L में अपेंड हो जाएगा. अच्छा, वो एक स्टोर कर रहा है एक दूसरे में. ओके, ठीक है. इसका आंसर भी यही है. देखो, इसने क्या किया था? यहाँ पे L3 लिया है, इक्वल्स टू होना तो चाहिए.
यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ जो नन दिखाया उसने? एल टी में हमने अपेंड T1 किया है, करेक्ट है। प्रिंट हो रहा है T2, सेम चीज है दोनों। यस मैम। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना, हम यहीं पे अभी ठीक कर देते हैं। सपोज 2 3 मैम सेकंड वाले में फर्स्ट एलिमेंट्स डालिए, टी वाले एलिमेंट्स डालिए। इसको T करते हैं, इसको हम लोग T1 कर दिया, T2 करते हैं, और इसको T3 करते हैं, और इसमें इसके एलिमेंट्स को डाल देते हैं। फिर रन कराते हैं। 7676 क्या गड़बड़? अच्छा ये सॉरी, ये L नहीं होगा, T और T2 होगा। यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T2 होगा, और यहाँ पे T3 होगा। अच्छा, जब T3 डालोगे तो नन दिखाएगा। वहां पे हमने ना L लिखा था, मतलब तुम T को अगर प्रिंट कराओगे तो फिर वो उसमें अपेंड करके दिखा रहा है, लेकिन जब T2 में डाल रहे हैं तो फिर वो नन हो जा रहा है, T2 में कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था, ये हम लोगों ने यहाँ से किया था। T में अपेंड करके हम T को प्रिंट कराते थे तो प्रिंट हो जाता था, लेकिन T2 में जब हम डाल रहे हैं तब वो नन दिखा रहा है। पाइथन भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है दिन पर दिन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, प्रिंट लेन, ये तो काउंट करेगा 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है इसमें, तो 6, हाँ 6 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? लिस्ट 1 इज दिस, लिस्ट 1 इंसर्ट 6 में 3, 0 1 2 3 4 5 6 लास्ट में, तो लास्ट में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो 3 2 5 7 3 6 3, सी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन में लास्ट। 6 तो इंडेक्स ही नहीं है मैम। हाँ, तो 5 के बाद न्यू इंडेक्स डाल दिया इसने, न्यू इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। हाँ, यहाँ पे लास्ट में सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। हाँ, सबसे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक डाउट है कि सपोज यहाँ 6 की जगह अगर 7 लिखा होता तो क्या करता? देखो, इस केस में तो बहुत इजीली हो गया है, इस केस में तो वो लास्ट में इंसर्ट हो गया है, लेकिन अगर 7 लिखा रहता तब 6 में क्या लिखता, 6 में क्या डालता? अच्छा देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, 5 तक तो उतना ही है। इसके बाद हम 6 में डाल रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट 7 8 9 10 कोई भी हम उसके बाद डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 3 को ही नेक्स्ट एलिमेंट दिखाएगा। आगे समझ में? ये जो पोजीशन है इस रेंज के अंदर जब हम डाल रहे हैं तब बीच में इंसर्ट, और नहीं तो फिर लास्ट में, वो हमेशा लास्ट में, चाहे कोई भी पोजीशन डाल दो लास्ट में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, समझ लिया। नेक्स्ट, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट अ लिस्ट? लिस्ट 1 लिस्ट से भी क्रिएट होता है, एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट होता है, वैल्यूज के साथ भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, what is the output when the following code is executed? -1 का -1, ठीक है, -1 खाली माइनस, हम खाली -1 डालते तो क्या प्रिंट होता? खाली एक -1 तो दमन प्रिंट होता लास्ट का, और -1 का -1 मतलब लास्ट के लास्ट एलिमेंट n होगा इसका। ठीक है, 20 का D होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? वेलकम टू पाइथन डॉट स्प्लिट हो गया है, तो स्प्लिट होने के बाद उसके जो वैल्यूज होते हैं वो एक लिस्ट में
वर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं, ए फिर फॉर, हाँ ए ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? लिस्ट 1 इज दिस, लिस्ट 2 इज दिस, प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. ठीक है, 4 और 4 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो इसका आंसर डी क्या होगा? डी. नेक्स्ट, सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. स्ट्रिंग 1 इज पेन, प्रिंट, ये तो अभी जो हमने किया था, लिस्ट में ए कन्वर्ट कर देगा ए, और एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कर देगा. तो इसका ए ऑप्शन. व्हाट इज द करेक्ट वे टू गेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन? मिन वैल्यू को निकालने के लिए हम मिन लिखते हैं और उसके बाद हम उस लिस्ट का नाम लिखते हैं. ठीक है, मिन बी फंक्शन से. तो बी ऑप्शन इसका. सपोज लिस्ट 1 इज दिस, व्हाट इज लिस्ट 1 डॉट काउंट 5. 5 कितनी बार उसमें है, काउंट करो, 2. ठीक है, डी 2 टाइम्स है. डी. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? माई लिस्ट दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, 0 1 2 3 4 5. तो 2 से लेके 6 ले रहा है, और माई लिस्ट के i-1 में i का वैल्यू आ जा रहा है, मीन्स एक एक आगे बढ़ जा रहा है. तो 2 पहले आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे आ जाएगा. फॉर i इन रेंज 0 to 6, अब पूरा प्रिंट हो रहा है, 0 से लेके 6 तक पूरा प्रिंट हो रहा है. तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 4 5 6, और लास्ट वाला अपने जगह पे ही रहेगा, 6 की जगह पे ही रहेगा. तो इसका आउटपुट है सी. आगे समझ में? यस मैम. ठीक. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? नेम्स 1 दिया हुआ है, 3 नाम. इफ आमिर इन दिस, प्रिंट 1, एल्स प्रिंट 2. अगर इसमें है तो प्रिंट 1 करो या सी फिर प्रिंट 2 करो. इसमें ना केस सेंसिटिव होता है, के सेंसिटिव मैम, तो 2 प्रिंट होगा. 2 प्रिंट होगा इसमें. ठीक है, अगर ये ए कैपिटल होता, आमिर का ए कैपिटल होता, तो 1 प्रिंट होता, और नहीं तो 2 प्रिंट होगा. केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस अलग अलग बताता है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? नेम्स 1 इज दिस, नेम 2 इज फॉर नेम इन नेम 1. मतलब सारे लोअर केस में कन्वर्ट होके नेम 2 में दिया जा रहा है. अब प्रिंट नेम 2 का 2, 0 1 2 का 0 पहला कैरेक्टर. ठीक है, 0 मतलब पहला कैरेक्टर किसका? 0 1 2. तो यहाँ पे 0 1 2, तो चार्ली. अगर खाली 2 लिखा रहता तो चार्ली प्रिंट होता. उसका 0 मतलब पहला कैरेक्टर, तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे हमने डी लोअर में कन्वर्ट किया, तो डी, स्मॉल सी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4x4 का मैट्रिक्स है. फॉर आई इन रेंज 0 to 4, प्रिंट मैट्रिक्स i1. अब ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है. तो i का मतलब है 0 1 2 3, मतलब सारे ले रहा है, और 1 का मतलब है 0 1, मतलब ये खाली जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स को ये प्रिंट करेगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 5 9 और 13. तो डी. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ए इज दिस, ए में अपेंड हो रहा है 87. अब ये देखो 87 खाली एलिमेंट नहीं था, एक लिस्ट में था, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अपेंड होगा. और उसके बाद एक्सटेंड में हमने 45 67 किया है. एक्सटेंड जब होता है तब उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है, वैल्यूज लगते हैं. तो इसका आंसर जो होगा, हाँ ए होगा. लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बस. ठीक है, ठीक है, तो इसका ए होगा ऑप्शन. नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट 6 इन अ लिस्ट L एट 3rd पोजीशन? 3rd पोजीशन में डालने के लिए हम क्या लिखेंगे? उसका इंडेक्स पोजीशन लिखेंगे, और किस वैल्यू को डालना है? 6 को. तो इंसर्ट से, हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज शोन बिलो? L, ये तो बहुत इजी है. स्क्वायर ब्रैकेट डला है, क्या होगा? लिस्ट होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है. अगर यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट होता तो टपल लिखते, और अगर कर्ली ब्रेस में की वैल्यूज होते तो फिर
डिक्शनरी लिखते। और अगर खाली सिंगल कोट डबल कोट्स में रहता, कोई भी ब्रैकेट नहीं रहता, पूरा सिंगल कोट डबल कोट में, तो स्ट्रिंग लिखते। ठीक है, तो इसमें डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसीलिए लिस्ट आंसर में लिस्ट लिखोगे। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिस्ट इज दिस, प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट। अब ये तो कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 होगा, 33 का 6 होगा। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो एक एक काउंट करता है, लेकिन टपल और लिस्ट को सिंगल 1, तो ये एक काउंट करेगा, और इसको भी, लिस्ट को भी एक काउंट करेगा, 1 काउंट करेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। L इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ दिस। ये अभी तुम लोगों ने जो किया था, लिस्ट में क्या करता है, एक एक को अलग कर देगा पहले। अब उसका 20 से -1 तक जाना है, तो 20 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 मतलब C। ठीक है, और लास्ट तक जाना है, मतलब उसके पहले एक रुक जाएगा, तो C और O आएगा बस इसका आंसर। आगे समझ में, C और O बस। मैम हाँ मैम एक अचानक डाउट है मैम। मैम अचानक फॉर लूप में मैम स्टार्ट स्टेप स्टॉप होता है ना मैम? हाँ, नहीं, मैम स्टार्ट स्टॉप फिर स्टेप। मैम उसके बाद नॉर्मल स्लाइसिंग में सब सब में वही एक ही होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ओके ठीक मैम है। अचानक फॉर एक्स इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज मेरे को 6 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, सपोज 80 तक जाना है, और स्टेप वैल्यू यहाँ पे सपोज मैंने 20 का दिया है, ये होता है फॉर का। तो इसमें जब हम प्रिंट करेंगे, तो मैं x के साथ अगर मैं कॉमा करके प्रिंट करा रही हूँ, तो एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा डाल दो, तो ये हो गया स्टार्ट, फिर स्टॉप, और ये स्टेप हो गया। स्टॉप एक ज्यादा होता है हमेशा। अब स्लाइसिंग जब हम लोग करते हैं, सपोज हमने एक स्लाइसिंग किया है, तो स्लाइसिंग में मैं L इक्वल्स टू, यहाँ पे 2, 3, ऐसे पूरा वैल्यूज डले हुए हैं, L के वैल्यूज हैं, L इक्वल्स टू लिस्ट के वैल्यूज दिए हुए हैं। अब इसको जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, तब हम लोग प्रिंट लिखते हैं उस लिस्ट का, स्ट्रिंग का, जिसका स्लाइसिंग कर रहे हो, और स्क्वायर ब्रैकेट में कहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज हम 2 से शुरू कर रहे हैं, और कहाँ तक जाएगा, सपोज हम 4 तक जाएंगे, और अगर स्टेप वैल्यू इसमें 2 डालना है, तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, इसमें भी वही सेम रहता है। जब रन कराओगे, तो इसमें हम एंड यूज कर रहे थे, तो ये ऊपर ही प्रिंट हो गया है। तुम अगर एंड के बाद एक प्रिंट कमांड दे दो, ताकि नेक्स्ट लाइन में उसका स्लाइसिंग का, ये स्लाइसिंग का आउटपुट है, स्लाइसिंग कॉमा। तो ये लास्ट वाला जो 4 आया है, ये स्लाइसिंग का आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, और स्टेप 2 है, तो एक एक छोड़ के, तो खाली 4 आ रहा है उसमें। ठीक है, इसमें और वैल्यूज डाल दोगे, तो फिर बाकी वैल्यूज भी आएंगे। अब रन कराओगे, तो इसमें 2 3, अच्छा इसमें तो एक ही वैल्यू आ रहा है 2, अब 4 डाले थे इसलिए एक ही वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें ज्यादा डाल दोगे तब ज्यादा वैल्यूज आएंगे। अब आएगा 4 और 6। ठीक है, 2 3 4 5, तो इसमें 2 वैल्यूज आ जा रहे हैं। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CO नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिस्ट दिया है 100 से लेके 110 तक, 100 से लेके, तो एक पहले रुक जाएगा, 109 तक रुक जाएगा। प्रिंट लिस्ट इंडेक्स प्रिंट कराना है 105 का, तो 100 का तो 0 इंडेक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही 101 का 1 इंडेक्स, 2 का 2 इंडेक्स, तो 105 का 5 इंडेक्स हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन 35 का। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। L1 दिया है, यही सेम क्वेश्चन देखो, जब हम डायरेक्टली देते हैं L2 में L1, और L1 की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को 5 हमने कर दिया है,
अब जब हम प्रिंट कराएंगे तो L2 में भी चेंज्ड वैल्यू दिखाएगा, लेकिन L3 में हमने कॉपी करके डाला था तो वो उसमें चेंज नहीं होगा। L3 का वैल्यू 1 2 3 4 ही रहेगा, लेकिन बाकी तीनों का वैल्यू L1 L2 L4 का वैल्यू जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 को प्रिंट कर रहे हैं तो सबके फर्स्ट वैल्यू में 5 आ जाएगा। इसमें 36 का क्या है आंसर, देखो तो एक बार। 36 में 5 जो ऐड हुआ है, एक लिस्ट फॉर्म में ऐड हो रहा है, तो सब में 5। हाँ ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तीनों में चेंज हो जाएगा। L1 L2 L4 तीनों में वहां पे 0 के जगह फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें हमने एक लिस्ट ऑफ 5 डाला है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। L का वैल्यू दिया है पॉप। पॉप मतलब वो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट मतलब डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, तो 5 एलिमेंट डिस्प्ले होगा, तो A 37 का A डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। फ्रूट 1 में एक लिस्ट है, वही सेम पूरा डाल दिए हैं। फ्रूट 1 कोलन मतलब पूरा डाल दिए हैं। अब फ्रूट 2 के 0 में गुआवा, मतलब फ्रूट 2 के एप्पल के जगह पे गुआवा आ गया है, और फ्रूट 3 में कीवी आ गया है। इसके बाद सम फॉर LS इन, तीनों को एक एक करके लेना है। अगर गुआवा है तो वो काउंट कर रहा है कितने गुआवास हैं, और कीवी है तो उसमें 20 ऐड हो रहा है। ओके, देखो अब कीवी तो एक है तो एक बार 20 ऐड होगा, और गुआवा तुम्हारे पास अभी एक तो लिस्ट 2 में डाल रहे हो और एक लिस्ट 1 में अपने आप चला जाएगा। हाँ, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 21 22, तो इसका A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इफ यू ट्राई टू एक्सेस द आइटम आउटसाइड द लिस्ट इंडेक्स देन व्हाट टाइप ऑफ एरर, क्या एरर आएगा, लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स। लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स एरर दिखाता है वो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिस्ट दिया है उसमें डी को प्लस कर रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग है डी, एक स्ट्रिंग है उसको प्लस कर रहे हैं, तो इसके ऑप्शन में DE प्लस हो जाएगा। ये वाला एक साथ ही तो प्लस हो रहा है। मैम ये वाला कैसे होगा? इसको मेरे को एक बार चेक करना दो, कंट्रोल C, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट जब मैम वो लिस्ट में किए नहीं। लिस्ट का एक बार एक सिंगल वो तो इजीली हो जाता है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं बोल के। अच्छा, ब्रैकेट्स को अलग करना पड़ता है, नहीं तो ये रन नहीं होता है। नीचे भी ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। अलग अलग करके डाल रहा है, जबकि हम लोगों ने एक ही स्ट्रिंग बनाया है। जब भी लिस्ट में डाल रहे हो, एक चीज याद रखो, पहले भी हम लोगों ने देखा जब लिस्ट में स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जा रहा है तब वो एक एक करके कैरेक्टर को अलग अलग करके डाल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अच्छा है, हम लोग नई नई चीज को सीख रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये 2 लिस्ट को अगर प्लस करके रख देंगे तो 2 लिस्ट तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, 2 लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें स्ट्रिंग में जब हमने स्ट्रिंग को डाला तब प्रॉब्लम आएगा। स्ट्रिंग में ज्यादा कैरेक्टर्स है तो वो अलग अलग करके, सपोज मैंने एक L = एक लिस्ट लिया यहाँ पे, सपोज SG ऐसे एक लिस्ट लिया, और दूसरा लिस्ट लिया L2 = अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेती हूँ F, R,
और ये दोनों को प्लस करके अगर हम प्रिंट करते हैं तो L3 इक्वल्स टू L प्लस L2, और इसको जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं L3 को L3, तब हमारे पास एक एक कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है। ये तो इजीली हो जाता है, लेकिन अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है इक्वल्स टू COMP। अब ये अलग अलग कैरेक्टर करके, ये एक साथ नहीं COMP दिखाएगा। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, सपोज L में हम ऐड कर रहे हैं S को, तो L प्लस S, और उसको LE में अगर स्टोर करते हैं तो L प्लस इक्वल्स टू S, और फिर हम L को जब प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट L, तो वो SG के बाद COMP को अलग अलग करके COMP को अलग अलग करके ऐड करेगा। मैम हम लोग एक बार अपेंड करके करें तो L डॉट अपेंड अगर S करे तो सर L डॉट अपेंड, अपेंड में तो S, और इसको हटा देते हैं। अपेंड करने के बाद पूरा स्ट्रिंग एक साथ अपेंड कर रहा है लास्ट में, और Yes. प्लस में पूरे को ले रहा है, एक एक करके ले रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट इज कंप्लीट, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्शनरी के सारे MCQ को कर लेंगे। डिक्शनरी तो टर्म 1 में नहीं है, IP के पेपर में है। IP का डिक्शनरी तक आएगा और CS का लिस्ट तक आएगा। ठीक है।